अब बात करते हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान से कैसे डर लग गया। इजराइल, अमेरिका और ईरान के महायुद्ध के बीच पाकिस्तानी परमाणु हथियार की चर्चा सुर्खियों में आ गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब अमेरिका को ईरान से नहीं, पाकिस्तान से खतरा पैदा हो गया है। सुपर पावर अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान के परमाणु हथियार को अमेरिका के लिए खतरनाक करार दिया है। गबार्ड ने अमेरिकी सीनेट में साफ कहा है कि आज के दौर में पाकिस्तान भी अमेरिका के लिए अब बड़ी चिंता है। ऐसे में अमेरिका का पाला पोसा पाकिस्तान कैसे उसके लिए भस्मासुर बन गया है। आइए आपको बताते हैं एक एक बात कि आखिर तुलसी गबार्ड के बयान में के मायने क्या हैं और ये रिपोर्ट क्या बताती है, जिसका हवाला दिया है तुलसी गबार्ड ने। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड का बयान अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आकलन से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई तरीके के नए, एडवांस और पारंपरिक मिसाइल डिलीवरी सिस्टम पर रिसर्च कर रहा है और इसे डेवलप भी कर रहा है। गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तानी मिसाइलों में न्यूक्लियर और पारंपरिक पेलोड लगे होते हैं जो अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के खतरे को भी ट्रंप प्रशासन को आगाह किया है इन खतरों से। गबार्ड ने कहा है कि फिलहाल अमेरिका को 3000 से ज्यादा मिसाइलों से खतरा है जो 2035 में 16000 से ज्यादा पहुंच जाएगी। तो अब आपको यह भी बताते हैं कि सीनेट में पेश इस रिपोर्ट में बड़ी बातें क्या हैं। इसमें एक तरफा हमले के लिए यूएवीज के इस्तेमाल की बात कही गई है जो मिसाइल जैसा काम करती है। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया इसे डेवलप करने को प्राथमिकता दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन देशों की सेना हाई लेवल की मिसाइल तकनीक को कम खर्च में बनाने की प्लानिंग पर काम कर रही है जिससे अमेरिकी मिसाइल सुरक्षा सिस्टम पर दबाव डाला जा सके। सीनेट के समक्ष पेश 34 पन्नों के इस दस्तावेज में कहा गया है कि मिस्र, इजराइल, पाकिस्तान, तुर्की और यूएई जैसे देश अपने प्रतिद्वंदियों को उकसाने या कमजोर करने के लिए ये काम कर रहे हैं ताकि आसपास चल रहे जंग का रुख अपने पक्ष में मोड़ सके। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब कुछ चल रहा है और अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है। तो जिस पाकिस्तान को अमेरिका ने हर तरह से प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया, भारत के खिलाफ खड़ा किया, वही पाकिस्तान अमेरिका के लिए अब क्या काल बन गया है। लिहाजा गबार्ड की चेतावनी अमेरिका के लिए अहम हो गई है। खासतौर पर पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक विकसित करना अमेरिका को डरा रहा है। इसमें ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं जिसकी मारक क्षमता अमेरिका की जमीन तक पहुंचने की है। लिहाजा पाकिस्तान अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में खतरा बन सकता है क्योंकि पाकिस्तान की यह फितरत रही है कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद भी करता है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो हर साल एक आकलन करती हैं कि न्यूक्लियर हथियार से लड़ाई का खतरा दुनिया में कहाँ कहाँ हो सकता है। और इस आकलन को करने के बाद CIA और पेंटागन मिलकर एक जॉइंट ब्रीफिंग करती हैं अमेरिकन कांग्रेस की, यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उस पर। इस ब्रीफिंग में इस साल फिर से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। तो पिछले 19 दिनों से ज्यादा वक्त से अमेरिका ईरान से जंग में फंसा है और इसी बीच इस रिपोर्ट ने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया है। अमेरिका को बीच बीच में यह भ्रम हो जाता है कि शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ में आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका को समझना पड़ेगा कि आसिम मुनीर या पाकिस्तान के कोई भी भविष्य में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को बहुत ही सेफ कस्टडी में रखते हैं। उसका फ्यूज़ कहीं होता है, वारहेड और कहीं पर होता है, उसको दागने वाला जो मिसाइल है वो और कहीं होता है। अब यहां यह भी जानने की जरूरत है कि जिस परमाणु खतरे की बात अमेरिका कर रहा है उसके पास रूस के 5459 के मुकाबले 5177 परमाणु हथियार हैं। अगर चीन की बात करें तो चीन के पास 600, हिंदुस्तान के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। वहीं इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास 90 और 50 अघोषित परमाणु हथियार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल के दिनों तक पाकिस्तान अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मुनीर और शहबाज शरीफ से गलबहियां करते दिखे हैं।
मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने की बात हो या फिर पाकिस्तानी सीडीएफ असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बंद कमरे में दावत देने की बात, लेकिन मुनीर के हाथ में पाकिस्तान का परमाणु बटन होने की वजह से अमेरिका की परेशानी अचानक कैसे बढ़ गई है? क्या अमेरिका का अपने सबसे भरोसेमंद पिछलग्गू पाकिस्तान से अब यकीन उठ गया है? अब अमेरिका को ग्लोबल सिक्योरिटी इक्वेशन को पेचीदा होने का डर सता रहा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का आंकलन ये है कि पाकिस्तान इस तरह के लॉन्ग रेंज मिसाइलें बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अमेरिका के मेन लैंड तक भविष्य में पहुंचने की क्षमता रखते होंगे। तो दरअसल पाकिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका की चिंता के कई कारण हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी गुट परमाणु हथियारों या इन सामग्री को कभी भी हथिया सकते हैं। पाकिस्तान पर परमाणु हथियार बनाने की तकनीक को दूसरे देशों को चोरी छिपे देने के आरोप भी लगते रहे हैं। ये महज आरोप नहीं है। दरअसल पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान पर ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया को गोपनीय परमाणु तकनीक और सामग्री बेचने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसे उन्होंने 2004 में स्वीकार भी किया था। वहीं पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक उठापटक के कारण यह डर हमेशा बना हुआ है कि अगर देश गृह युद्ध या सरकार के कमजोर पड़ने की स्थिति में परमाणु हथियारों पर क्या पाकिस्तान की सेना कब्जा कर सकती है या फिर यह आतंकियों के हाथ लग सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बार भारत समेत दुनिया के कई देशों ने चिंता जताई है और अब अमेरिका को भी यही डर सता रहा है। पाकिस्तान में कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। विरोधी पक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो जाता है। कभी कभी आर्मी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को उल्टा करके आर्मी सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आतंकवादी ग्रुप ही शायद रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। ऐसे में कुछ चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन चांसेस हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादी ग्रुपों के हाथ में आ जाएं। तो अमेरिका की इंटेलिजेंस हेड तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत ने भी पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए चिंता जाहिर की है। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान का हमेशा से चोरी छिपे परमाणु तकनीक फैलाने का इतिहास रहा है। कुछ बयान जो आया अमेरिका उसकी तरफ से, देखिए जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनका एक इतिहास रहा है, क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का इतिहास रहा है, और इस प्रकार के बयान से वो फिर जग जाहिर हो जाता है कि किस प्रकार का खतरा ये दुनिया को के सामने इनके कारण, इनके क्लैंडस्टाइन न्यूक्लियर ऑपरेशंस के कारण किस प्रकार का खतरा दुनिया के सामने आता है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या अब पाकिस्तान अमेरिका की नजर में रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया वाले गुट का वो हिस्सा बन गया है जो पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक खतरा साबित हो सकता है। ये इस रिपोर्ट ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए समझते हैं इसको। रिटायर्ड मेजर समरपाल तूर साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मेरे साथ हैदर हयात साहब हैं, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ इस वक्त। सबसे पहले तो समरपाल तूर साहब, आप हमें समझा दीजिए जरा, ये जो तुलसी गबार्ड जी ने रिपोर्ट दिया है, क्या अब परमाणु हथियार विकसित न करे ईरान, इसके लिए आकर उस पर चढ़ाई करके लड़ रहा है अमेरिका, और इसी बीच ये रिपोर्ट आती है कि खतरा तो पाकिस्तान से भी है, तो भविष्य का इशारा क्या है? मैं एक चीज तो, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ये होगा कि दिस हैज कम एज अ शॉक एंड अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर इंडिया एटलीस्ट। पर हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी बात एक पब्लिक फोरम में ऐसे यूएसए एडमिट करेगा। क्योंकि देखें, बड़े सालों से इंडिया गुहार लगाता आ रहा था अमेरिकन को, वेस्ट को, कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनने चाहिए, बल्कि इंदिरा गांधी के टाइम एक ऑपरेशन भी प्लान किया गया था विद इजराइल टू टेक आउट द पाकिस्तान न्यूक्लियर फैसिलिटी, पर वो बाद में लास्ट मोमेंट पे पुट डाउन कर दिया गया। तो देखें, वी ऑलवेज टुक इट कि हम इसे एक पीसफुल मैनर में इसे लेके जाएं,
और यहाँ पे जो वेपन्स रेस है उसको हम नहीं बढ़ावा दें। पर देखिए सर, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, और चाइना कितना उसके साथ हमारी जंगें हो चुकी हैं, पाकिस्तान के साथ हमारी जंगें हो चुकी हैं। तो ऊपर से अमेरिका एक खुद मुल्क है जो कहता है कि हम किसी रेडिकल मुस्लिम नेशन को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने देंगे। तो हमारा यही लड़ाई और सवाल रहता था कि वाई पाकिस्तान को क्यों छूट दी हुई है, और बाकी देखिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उसके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है और मिसाइल कैपेबिलिटी है। दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। डर्टी बॉम्ब्स, यस डर्टी बॉम्ब्स हो सकते हैं, बट न्यूक्लियर वेपन देखें डिक्लेयर तब होता है जब उसके परीक्षण होते हैं, जब आप डिक्लेयर करते हैं। तो ऐसा तो ईरान के पास कुछ है ही नहीं, और यहां पे तो पाकिस्तान ने किया है। ऊपर से कुछ तो महीने पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, जी जिसके दौरान यह पता चला है कि जो न्यूक्लियर एसेट्स भी ट्रांसफर किए गए हैं सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। क्योंकि देखें सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी नहीं साइन की, तो टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान ये कर सकता है। और हम ये कहें कि ये गलत है, गलत तो तब होता कि अगर वो इसे साइन करते और फिर अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेकिन सवाल यहां पर है भरोसे का, सवाल है जवाबदेही का, सवाल है जिम्मेदारी का। क्या पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क रह गया है? जब मैं पाकिस्तान कहता हूं तो पाकिस्तान आवाम नहीं, पाकिस्तान में बैठी वहां की सेना जिसके पास एक मुल्क है, यह पूरी दुनिया जानती है। हैदर हयात साहब जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, तो ये जो आखिरी कह लीजिए कि अब पाकिस्तान इज एक्सपोज्ड, पाकिस्तान अब एक्सपोज हो गया। अमेरिका की आधिकारिक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है कि यह खतरा पूरी दुनिया के लिए है, अमेरिका तक के लिए है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई है कि कोई खतरा है। जिस खदशे का इजहार उन्होंने किया है, पाकिस्तान माजी में भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई कर चुका है। जब माजी करीब में भारत ने एक कोशिश की थी, इंटरनेशनली आपके कुछ राइटर्स ने ये कहा था जी कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं, पाकिस्तान ने तब भी इस चीज को क्लियर किया था कि ना हमारा कोई इरादा है, ना हमें जरूरत है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की। और आज भी हमारा मौकफ यही है, बनाना मुश्किल नहीं है, हम विद इन मिनट्स जो है इस तरह की चीजें तैयार करने के कैपेबल हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो तुलसी गबार्ड की तरफ से जो स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान ने जो है वो ऑफिशियली हम लोगों ने इसको डिनाई किया है, ना हमारा कोई ऐसा इरादा है, ना जो है वो हमें उसकी जरूरत है। हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ भारत को हमने उसमें रखा हुआ है, क्योंकि भारत हमारा एक अजली दुश्मन है, और वहां पर एक के बाद एक ऐसी हुकूमत आती है जिसको वहां पर इक्तदार के हुसूल के लिए एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए वो कभी कभार ऐसे इकदाम भी उठाते हैं जिस तरह मई में लास्ट टाइम हुआ, और उसके बाद वैसी हजीमत का भी सामना करना पड़ता है जो मई में आप लोगों को करना पड़ा। तो हमें ना तो अमेरिका तक पहुंचने क्योंकि हमारी ख्वाहिश है, ना हमें जरूरत है। जहां तक हमने पहुंचना है, नुकसान पहुंचाना है, हमारे मिसाइल्स वहां पर एक एक इंच को टारगेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं नहीं हैदर साहब, आप समझे नहीं, आप इस रिपोर्ट के मर्म को आपने समझा नहीं लगता। समरपाल तूर साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया, तो सर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी तो भारत ने भी साइन नहीं की। और अभी मैं आपकी रिपोर्ट में, लेकिन भारत ने किसी को बांटा नहीं, जो है वो हैदर साहब आप सुन लीजिए ना, भारत, यही फर्क है, यही मैं कह रहा हूं, इस रिपोर्ट के मर्म को समझिए। बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान हैदर साहब अब सवाल तो सुन लें, अनसेफ है। जनाब सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें कि गुज़िश्ता चंद सालों में सबसे ज्यादा यूरेनियम चोरी भारत में हुई है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा अनसेफ है। ये पता नहीं आपकी रिपोर्ट कहां से है, लेकिन ये रिपोर्ट हैदर साहब, लेकिन ये पूरी दुनिया जानती है कि आपने ईरान को, आपके साइंटिस्ट ने ईरान को दिया, बाकी मुल्कों को बांटा, ये साइंस, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना, जिसको कबूल भी किया था ना खुद उन्होंने। तो सवाल ये है, इस रिपोर्ट का मर्म ये है, समझिए, भारत का नाम नहीं है, भारत के पास भी है न्यूक्लियर वेपन, भारत के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटी आप जान रहे हैं, मिसाइल हैं। पाकिस्तान के पास तो है भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान का नाम है खतरे के तौर पर, भारत का नहीं है।
ये फर्क महसूस कीजिए ना। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मैं मुल्क सिर्फ इतना नहीं आपको है, जवाब उस दूंगा पर कि भरोसा अमेरिका को नहीं पाकिस्तान कर से- सकते। मैं अब ये अमेरिका ने भी आखिरकार मान लिया। देखिए, अमेरिका को मैं समझता हूं कि इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो तकलीफ मुझे आपके पास महसूस हो रही है, आप जरूर इस तकलीफ में रहिएगा और आपने डरते रहना है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत ने हाल ही में अपनी तकलीफ का मुजाहिरा किया है। जो है वो हमारे नहीं, आपके अल्फाज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं हैदर साहब, शायद आप शुद्ध हिंदी ना जान पाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में हाल ही में मुजाहिरा किया है अपनी तकलीफ का, प्रिसीजन स्ट्राइक से, और आपके ग्राउंडेड रह गए सारे, और वहां पर किया, नहीं वहां पर किया जहां पर आपके ये न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वहां तक किया। आपको मैं ये कह रहा हूं कि आपने परेशान रहना और आपका ये खौफ काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये सलाहियत है कि भारत का एक एक इंच जब चाहे तब तबाह कर सकता है। एक साइकिल बना लीजिए पहले कायदे का आप अपने पाकिस्तान में। मोटरसाइकिल आप बना नहीं सकते, आप कह रहे हैं कि हम बैलिस्टिक मिसाइल मिनटों में बना लेंगे। अरे पाकिस्तान, देखिए छोड़ने की आदत, इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं? छोड़ने की आदत। छोड़ दो, लपेट लो। नहीं, लपेटने वाली बातें मत कीजिए। ओके मेजर साहब जरा बताइए कि पाकिस्तान अब कहां खड़ा होगा? अमेरिका भी, अगर अमेरिका के भी खतरा महसूस कर रहा है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के लिए जगह कौन सी बची अब? देखिए, मैं एक ही स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि जिस मुल्क की अवाम ने एक नारा लगाया है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले वर्दी वाले, तो ये अगर उनका ये जो रिस्पेक्ट है उन्हीं की फौज को लेके, तो आई रियली डू नॉट हैव मच। और अभी उठक बैठक भी करते देखा था हमने शहबाज साहब को हाल ही में, जिस पूरी दुनिया तरीके ने। से जी प्लीज कंटिन्यू। जिस तरीके से इन्होंने गलत बॉम्बिंग की, जो फीनिक्स, ये जो बोल रहे हैं कि फीनिक्स कंटोनमेंट एरिया है, वो पुराने टाइम में था जब अमेरिका वहां पे डिप्लॉयड था। उसके अमेरिका के जाने के बाद तो ये रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया था। तो पहली चीज तो मैं इस बात पे हैरान हूं कि जब कोई कंट्री दूसरे मुल्क के साथ लड़ाई पे जाती है तो उसकी डीब्रीफिंग होती है या ब्रीफिंग होती है। आप टारगेट लिस्ट या हाई वैल्यू वांटेड लिस्ट के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके नेम्स अनाउंस करते हैं, आप डिक्लेरेशन करते हैं। तो कोई डिक्लेरेशन लिस्ट नहीं है ऑफ वांटेड इंडिविजुअल्स, कोई तालिबान की लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ऊपर से आपने निहत्ते लगभग 400 लोगों को खत्म कर दिया अस्पताल पे बॉम्बिंग करके। आज बल्कि यूरोपियन यूनियन और जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं उनको उस साइट का पूरा दौरा करवाया गया और बताया गया। और ये अकेले हम नहीं कह रहे हैं, रॉयटर्स न्यूज़पेपर है, बीबीसी है, वहां पे अल जजीरा, बल्कि अल जजीरा तो पहला एक न्यूज डेली है जो वहां पे पहुंच के कवर कर रहा था ये बात। बिल्कुल। तो मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि देखें, अब वो समय आ गए कि अब इंडिया ने बोलना बताना अब हमने वो बंद कर दिया है। अब वेस्टर्न कंट्रीज आपको बता रही हैं, तालिबान आपको जवाब जहां दे रहा जाके है। अब तक छिपते थे। तालिबान को तो आईएसआई ने ट्रेन किया और खड़ा किया, अब यही आपके खिलाफ हो गए। तो या तो देखे, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है उसमें भी काफी फर्क है आपस में, जिसकी वजह से इमरान तो मतलब खान ये को माना जेल जाए में ना कि डाल दिया, पाकिस्तान इज तहरीक एक्सपोज्ड लद्दाख पे फायर खोल मेजर दिया। साहब कि तो ये पाकिस्तान जो का अब असली वारदातें हो रही सच है खुल के सामने आ पाकिस्तान गया में, है ये पूरी दुनिया के मुश्किलें सामने। बढ़ा रहा है, कुछ आसान नहीं कर रहा है आने वाले समय में। हैदर जी जी ये है हैदर साहब, सुनिए हैदर साहब, देखिए ऐसा है ना, हम तो कभी एक ही मुल्क थे, वो तो आप लोगों ने पाल रखे हैं बहुत सारे पता नहीं क्या क्या बीमारियां, और आपकी आर्मी को वो दुकान बन गई है पाकिस्तान। आतंकी पालो, पाकिस्तान की जनता को डराओ, भारत का डर दिखाओ, राज करो, ये फॉर्मूला सबको पता है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप पाकिस्तान के भीतर बैठे हैं। लेकिन आप भी अगर बोल देंगे सच तो पता नहीं यहां से निकलेंगे तो आपका क्या हश्र हो वहां पर। यह हाल है। सवाल है कि पाकिस्तान की असलियत अगर अमेरिका बता रहा है तो भी जनता यहां पर उठेगी, पाकिस्तान की अपने हाथ में लेगी सत्ता को।
सेना को बैरकों में भेजेगी? सवाल यह है आपके लिए, चिंता इसकी करनी चाहिए आपको। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां आप लोग शुरू हुए मिसाइल प्रोग्राम से, कहां आप पहुंच गए अफगानिस्तान, किधर आपको पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी, गैर जिम्मेदाराना सलूक आपकी आर्मी का। मेरा जवाब, मेरी जान, हॉस्पिटल पे आप मार रहे हैं, बोलना शुरू किया है रमजान के दौरान हॉस्पिटल में आप मरीजों को मार रहे हैं। मेरा जवाब तो सुन लो जी, बताइए। हो गया। अब मैं बोल लूं? बताइए। बोले देखिए, अब आप लोग ना पहले अपना फोकस क्लियर करें। बुनियादी तौर पर मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आप लोगों को इतनी ऑब्सेशन है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फौज से, कि आपको हर वक्त आप लोग इसी ताक में रहते हैं। ये पाकिस्तान की बात आप कह रहे हैं, हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा। निकाल के पाकिस्तान के ऊपर ना हयात साहब, ये पाकिस्तान में ऑब्सेशन है भारत का, और वो भी आपकी आर्मी ने पैदा किया है। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान डजंट मैटर टू इंडिया। जवाब आप खुद देने की कोशिश सुनिए, अरे भाई साहब, ना हैदर साहब, पाकिस्तान अपनी हद में रहे, हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं महाराज। इंडिया में nobody bothers. India is aspiring to be the developed country in 2047. आप कहां पाकिस्तान की चिंता हम करने लगे? आपको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका हर चैनल हर वक्त पाकिस्तान पर बात कर रहा होता है। हम लोगों को देखो, जूती की नोक पे लिखते हैं आप लोगों को। सारा दिन हम लोग भारत भारत नहीं करते, यहाँ पर हम अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं। ये आप लोगों का मसला है। देखिए, आप लोग आपकी जुबान को देखिए, अपनी जुबान को देखिए, अपने अल्फाज को देखिए। ये पाकिस्तान की पहचान बन गए मेजर साहब। नहीं, क्या देखिए, एक जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, ये अल्फाज देखिए इनका, क्या बता। आखिरी कमेंट ले लें। देखें, आप अभी समरपाल तूर साहब ने गुज़िश्ता, और ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये आपका डर बोल रहा है, आपके मुल्ला मुनीर का डर बोल रहा है। नहीं, मुल्ला मुनीर का डर बोल रहा है मेजर साहब। तूर साहब ने चूंकि पाकिस्तान की फौज के बारे में घटिया बात की थी, तो मैं क्लियर करूं कि ये अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है आज की कि पाकिस्तान की फौज घटिया है, वो भरोसे के काबिल नहीं है, वो उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, उसके पास मिसाइलें नहीं होनी चाहिए। मेजर साहब, या प्लीज कमेंट में झांके तो आप लोगों को गंदी बदबूदार सुन लीजिए। अरे बदबू पाकिस्तान में रखिए, इलाज करें आप लोग। बदबू पाकिस्तान तक नहीं दीजिए, हिंदुस्तान में बदबू की कोई जगह नहीं। आपने जो बोलना था बोल लिया। बेसिकली आपने अपना मन आगे ऑडियंस के सामने रखा है, मैं फैक्ट्स रखता हूं। तो जब फैक्ट की बात आती है तो चलो फैक्ट्स पे आते हैं कि जो मैरिटाइम सेंट्रल फोर्स है जिसकी जिम्मेदारी इंडियन नेवी को मिली है, तो जब हमने 3 टैंकर्स को कॉन्फिस्केट किया जो पाकिस्तान इलीगली जा रहे थे, तो महज 3 या 4 दिन में पाकिस्तान में तहलका मच गया। फ्यूल को लेके, गैस को लेके इन्होंने दाम बढ़ा दिए, ऊपर से मतलब ये कम कमाने लग गए। इकोनॉमिक कंडीशन वैसी खराब है आपकी, ऊपर से देखें गर्मियां आने वाली हैं, तो आप मतलब कहां से खेती करेंगे बिना पानी के, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखें इंडस वाटर तो आपके पास आने नहीं वाला है, तो ऊपर से डीसैलिनेशन प्लांट आपके कितने हैं और आप कितने क्यूसेक पानी कहां तक पंप कर सकते हैं, कहां तक पहुंचा सकते हैं, वो आप जाने। दूसरा, आपकी इकोनॉमी डूब रही है, पर आपके मिनिस्टर्स खरीद रहे प्राइवेट जेट। अब डूबती हुई इकोनॉमी के दौरान आप डिफेंडर गाड़ियां ले रहे हैं, आप प्राइवेट जेट्स ले रहे हैं, तो ये एक ही चीज दर्शाती है कि जो प्राइवेट जेट है वो तो पाकिस्तानी रिच एंड फेमस पॉलिटिशियन और जो आपकी मिलिट्री टॉप ब्रास है वो ही इस्तेमाल करने वाले हैं जी। तीसरा मेरा सवाल ये है कि सर वक्त इतना ही था। आसिफ मुनीर जो सेल्समैन बन के डब्बा लेके गए थे ट्रंप के सामने, है ना, वो गिड़गिड़ा रहे थे कि आप खरीद लो मेरे ये जो भी मैं ऑफर कर रहा हूं, तो अभी तक ना कोई ट्रीटी साइन हुई, ना कोई अग्रीमेंट हुई। ऊपर से चाइना ने अफगानिस्तान फौज की एंटी एयरक्राफ्ट गन, ग्रैड रॉकेट्स, T-55 टैंक्स और उनकी एक कंपनी है ब्लोफिश
जो यूएवी बनाती है कामाकाजी वाले। चलिए समय वो उन्होंने इतना ही तालिबान वक्त था को मेरे पास। 2021 से ही देते जा रहे हैं। मुझे लगता तो है कि आप हैं किसके साथ? राइट सर, मुझे लगता है कि चीन के साथ है, हैदर हयात चीन से आपके हमारी खिलाफ है। मेरी हमदर्दी है। तो मेजर साहब इतना ही वक्त था मेरे पास, माफ आपकी, कीजिएगा। हैदर जो हयात से top मेरी leaders हैं, उनका हमदर्दी mindset क्या है, है? क्योंकि वो मैं जान रहा मतलब हूं आपने ये एक अगर तरफ बोल से देंगे चीन को सच्ची धोखा बातें दे जर्नलिस्ट दिया। होने के बावजूद, दूसरा तो फिर बाहर अमेरिका निकल के आपको क्या होगा गालियां दे रहा है। पाकिस्तान में, वो इमरान तो आप खान का हम तो- देख रहे हैं। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन हैदर साहब आपसे गुजारिश की ये कोट ऑफ द डे हमारा सुनते जाइए, ये आपके बड़े काम का है कि असली डर तो दिल का वहम है, पड़ोसी के पास क्या हथियार है उससे ज्यादा ये जरूरी है कि हमारे कलेजे में कितना दम है। तो आज के खबर ठोके में इतना है, कुछ ही पलों में देखिए देश दुनिया की खबर।